ओम शांति। हमारा भारत देश अनेक त्योहारों की नदियों से बहता है। इनके साथ अनेकानेक भावनाएं जुड़ी हुई है। उसमें से चल रहा है अभी चातुर्मास। चातुर्मास वर्षा ऋतु में आता है। चारों ओर एक अनोखा उत्साह और उसी के साथ साथ भक्ति से भरी भावना का एक सुंदर माहौल बना हुआ होता है। चातुर्मास की शुरुआत आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होता है, तो वही कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर पूरा होता है। आषाढ़ एकादशी पर कहा जाता है देवशयनी एकादशी शुरू होती है, अर्थात इस दिवस पर विष्णु जी क्षीर सागर में अनंत में योग निद्रा में चले जाते हैं। और जब कार्तिक एकादशी होती है तो उसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है और कहा जाता है इस दिवस पर विष्णु जी जाग जाते हैं। पुराणों में बताए हुए इस कथा का भाव यही है कि जैसे चातुर्मास शुरू होता है, अर्थात जब देव शयन में गए हैं तो आसुरी शक्तियों का प्रादुर्भाव बढ़ता है। इसका भावार्थ ये है कि इस समय जो कलिकाल कलियुग चल रहा है, जहाँ चारों ओर आसुरी शक्तियों का प्रादुर्भाव ऑलरेडी बढ़ चुका है। हर एक की मानसिकता वासनाओं से भर चुकी है, अर्थात एक प्रकार से दिव्यता प्राय लोप हो गई है। इसी भाव को लेकर के बताया जाता है कि देव शयन एकादशी, और ऐसे समय पर संगम युग पर स्वयं निराकार परमात्मा शिव इस वसुंधरा पर अवतरित होकर के हर एक के अंदर ज्ञान योग की धारणा कराए, दैवी गुणों की धारणा कराए, पुनः दिव्यता की जागृति करते हैं। और इसी जागृति से मानो एक प्रकार से इस वसुंधरा पर स्वर्ग की सतयुग की पुनः स्थापना हो जाती है। और इसीलिए कार्तिक एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। चातुर्मास के इन 4 मास में कोई भी मांगलिक कार्य या शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे कि गृह प्रवेश है, विवाह समारोह है, नामकरण विधि है। ऐसे कुछ एक मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। और वही देव उठनी एकादशी के पश्चात दिवाली के तुरंत बाद तुलसी विवाह करके सारे शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। तो इसका भावार्थ यही है कि जैसे कलयुग की रात या कलयुग की आसुरी वृत्तियों के प्रादुर्भाव के पश्चात नए युग के निर्माण के प्रथम चरण में, जिसको संगम युग कहा जाता है, ऐसे समय पर निराकार परमात्मा, जिन्हें देवों का देव महादेव कहा जाता है, महादेव परमात्मा शिव का अवतरण होता है। और परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होकर के मनुष्य आत्मा के ऊपर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं, जिस अमृत वर्षा से आत्मा के अंदर पुनः सृजनता, दिव्यता और अद्भुत शक्तियों का निर्माण होता है, जागृति होती है, जिससे कि आसुरी शक्तियों के प्रादुर्भाव से स्वयं को बचाकर दिव्यता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। पुराणों के अनुसार चातुर्मास की शुरुआत में श्रावण मास, इस मास में विशेषतः बताया गया है कि विष्णु जी जो कि संचालन का कार्य करते हैं और वो योग निद्रा में जाने के कारण संचालन का कार्यभार शिव जी पर आ जाता है। इसलिए श्रावण मास में शिव जी तथा उनसे जुड़े परिवार की विशेष आराधना, पूजा श्रद्धा भावना से की जाती है। स्पेशली श्रावण सोमवार और शिव अभिषेक, शिव स्तोत्र, इस प्रकार के विशेष व्रत आदि श्रावण मास में किए जाते हैं। वही भाद्रपद मास में 10 दिन विशेष गणेशोत्सव मनाया जाता है। और अश्विन मास में नव दुर्गा, शरद पूर्णिमा जैसे विशेष त्योहारों का महत्व रखा जाता है। और वही कार्तिक मास में श्री लक्ष्मी जी का आह्वान करके आर्थिक परिस्थिति को सुंदर बनाने के लिए, संपन्न बनाने के लिए श्री लक्ष्मी जी का आह्वान किया जाता है। चातुर्मास के इन 4 महीनों में देखा जाता है श्रद्धालु भक्तजन
विशेष रीति से व्रत, उपवास, पूजा पाठ, कई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। उसके पीछे केवल धर्म का भाव ही जुड़ा हुआ नहीं, किंतु इसके साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण जुड़ा हुआ है। जैसे चातुर्मास जो है वर्षा ऋतु में आता है। इस समय चारों ओर वर्षा ऋतु के कारण सृष्टि पर जलधारा बहती रहती है और इसीलिए हवा में नमी होती है और ऐसे समय पर मानव की पाचन शक्ति मंद हुई रहती है। और इन दिनों में व्रत करने का जो नियम अनुष्ठान बना हुआ है, इसके पीछे वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक भाव जुड़ा हुआ है। कई लोग चातुर्मास में कुछ एक चीजों का सेवन नहीं करते हैं, जैसे हरी पत्ते वाली सब्जियां, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, ऐसे अन्य चीजों का सेवन वर्ज्य माना जाता है। बारिश के मौसम में अनेक प्रकार के जीव जंतु, बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। असंख्य रीति से इनकी पैदाइश होती है और पत्तेदार सब्जियों में कई कीड़े और जीव जंतु इस बारिश के मौसम में होते हैं और ये चीज़ें हमारे आरोग्य के लिए हानिकारक होती हैं। वर्षा ऋतु में ये चीज़ें हानिकारक तो है ही, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी प्याज, लहसुन जैसी चीज़ें तामसिक मानी गई है, जो आत्मोन्नति तथा आत्मनिखार में बाधक है। वर्षा ऋतु में वर्षा प्रकृति के भीतर एक अनोखा सौंदर्य बिखेर देती है और चातुर्मास हमारी आत्मिक उन्नति करके, आध्यात्मिक उन्नति करके आत्मा में एक निखार लाती है, जीवन में दिव्यता की निखार ला देती है। चातुर्मास में विशेष तौर पर 4 बातें करनी होती है। सबसे पहले तो इस मास में व्रत, तप, संयम और दान ऐसे 4 विधान करना श्रद्धा और भक्ति की भावना के साथ जुड़ा हुआ है। व्रत तो हम आध्यात्मिक भाव से करते हैं और करें तो उससे और आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो वही तप करना अर्थात चातुर्मास के इन 4 महीनों में जैन धर्मीय है, हिंदुज़म है या चाहे सिख है, बुद्धिज़्म है, विशेष प्रकार के सत्संगों का आयोजन किया जाता है। जैन धर्मियों के साधु साध्वी जन इस मास में अपने विचरण भ्रमण को स्थिरगमन दे देते हैं और एक जगह स्थायी होकर के मंदिरों में ही निवास करके सत्संगों का आयोजन करते हैं, ताकि शहर में, गांव में निवास करने वाले जो भी जनता है वो हर रोज मंदिर में आए, साधु जनों का संग प्राप्त करे, ईश्वर सेवा, ईश्वर भक्ति कर सके, कुछ सत्संग करके सद्विचारों को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। और साथ ही साथ साधु जनों के द्वारा गृहस्थी प्रवृत्तियों को भी इसी बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि विशेष तौर पर स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति के लिए ईश्वरीय सत्संग करना और ईश्वरीय सेवा में स्वयं को जुड़ाना, इस प्रकार की प्रेरणा इस मास में दी जाती है। इसलिए कई जगह पर रामायण, सुंदरकांड, भागवत जैसे कथाओं का विशेष आयोजन किया जाता है। तो उसी के साथ साथ और एक अहिंसा का भाव इसके पीछे छिपा हुआ होता है। वर्षा ऋतु में जैसे बताया गया कि अनेक प्रकार के असंख्य जीव जंतुओं की उत्पत्ति होती है और विचरण के दौरान या भ्रमण के दौरान पैर के नीचे कई जीव जंतुओं की हिंसा हो सकती है और इस हिंसा को टालने हेतु और साथ साथ अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने हेतु और सत्संग साधने हेतु इस 4 मास में विचरण को रोक करके एक जगह ही शरीर को और मन को स्थिर करके स्वयं को शुभ कार्यों में जोड़ा जाता है। उसी के साथ साथ तीसरा क्रम किया जाता है संयम। शास्त्रों या पुराणों में बताया गया है कि चातुर्मास में मौन धारण करना स्वयं को ऊर्जावान बनाना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना अर्थात स्वयं को ईश्वर के समीप ले जाना है।
तो इसीलिए इन बातों का संयम अनिवार्य बताया गया है। तो साथ साथ किसी की निंदा करना, गुस्सा करना, इन बातों की विशेष परहेज रखी जाती है ताकि स्वयं को आसुरी प्रभाव से हम बचा सके और दिव्यता की ओर हम ले जा सके। इसीलिए ये सारे नियम अनुष्ठान बने हुए हैं। चौथी विधि अपनाई जाती है चातुर्मास में, वो है दान की। इस मास में विशेष तौर पर अन्नदान, वस्त्रदान, जूते, छाता, फल, ऐसी चीज़ों का दान किया जाता है। दान करना हर समय ही उचित है, अच्छा है। दान के जरिए पुण्य कमाया जाता है, परंतु इन स्थूल दान के साथ साथ ही इस चातुर्मास में हम सभी इन बातों का ध्यान रखें कि चातुर्मास में आने वाले कई सारे पर्व ऐसे हैं जो हमें पवित्रता की प्रेरणा देने वाले हैं। तो इस मनाने के साथ साथ हम अपने भीतर दिव्यता का आह्वान करें। जैसे विशेष तौर पर गणेशोत्सव मनाते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, कार्तिक मास में लक्ष्मी पूजन किया जाता है। तो ये जो धार्मिक अनुष्ठान है, इनके जरिए हम वो धर्म की बातें न केवल विधि प्रमाण करें, किंतु इनकी धारणाओं को अपने में अपनाएं। और इन दिव्यता की धारणाओं को अपनाना अर्थात अपने भीतर की आसुरी वृत्तियों को समाप्त करना। तो आइए चातुर्मास में हम सभी मिलकर के अपने आप में विशेष इस मास को मनाने के लिए कुछ चीज़ों का दान करने का एक श्रेष्ठ संकल्प लेते हैं। हम अपने आप में चेक करें कि ऐसी कौन सी आसुरी वृत्ति है जो मुझे देवत्व की ओर जाने में रुकावट है, बाधक है। कोई ऐसी एक आसुरी वृत्ति का हम दान करेंगे और तब अनुभव करेंगे सचमुच चातुर्मास के अंदर भक्त जिस श्रद्धा भावना से महादेव शिव की कृपा को प्राप्त करने के लिए जितने सारे विधि विधान या अनुष्ठान करते हैं, ये सारे अनुष्ठान सफल होने का अनुभव होगा जब हम एक आसुरी वृत्ति का पूरी तरह से दान करेंगे। उसी के साथ साथ भाद्रपद मास में गणेशोत्सव या पितृश्राद्ध मनाए जाते हैं और वही अश्विन मास में पितृमोक्ष अमावस मनाया जाता है, अर्थात अपने पितरों को, पूर्वजों को मुक्ति मिले, उसके लिए कुछ एक विधि विधान किए जाते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं। तो इन सभी के पीछे यही भाव है कि चातुर्मास के 4 मास में देवताएं योग निद्रा में चले जाते हैं, जिस कारण आसुरी वृत्तियों का प्रादुर्भाव अधिक मात्रा में बढ़ने के कारण हमारे अंदर और आसुरी वृत्ति का प्रभाव न बढ़े और दिव्यता की जागृति हो जाए। इसलिए हमारे पूर्वज मानो एक सुपर साइंटिस्ट, उन्होंने इतने सारे विधि विधान बनाए जिसके द्वारा हम अपने आप को दिव्यता की ओर ले जाए और हम अपने स्वास्थ्य को सही मायने में बनाए रख सकें। तो चातुर्मास के इस आध्यात्मिक भाव को समझते हुए, जहाँ पर स्वयं परमात्मा का अवतरण हो चुका है, जिसका ही यादगार, संगम युग का ही यादगार ये चातुर्मास मनाया जाता है, जहाँ पर हर एक आत्मा अपनी आध्यात्मिक उन्नति का भरघोस प्रयास करके जीवन के अंदर श्रेष्ठता या दिव्यता की ओर अपने कदम बढ़ा सकती है। इस चातुर्मास में भक्ति के रीति से कई विधि विधान अपनाए गए, तो वही आध्यात्मिक रीति से हम इस आध्यात्मिक ज्ञान की बूंदों को अपने अंतरात्मा में समा करके इस अमृत प्राशन से आत्मा को अमरत्व की ओर ले जाते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए उस प्रभु पिता के साथ अपने आप को जोड़े, अर्थात ही महादेव शिव की कृपा को अनुभव करना है, उसके शुभ आशीष को पाना है। तो उसके लिए केवल इस ज्ञान की बूंदों को धारण करना है, तो वही उसी के साथ साथ अपने मन को परमात्मा के साथ जोड़ना है। और जो इस प्रकार की ध्यान धारणा के विधि को अपनाएगा, तो उससे चातुर्मास सही मायने में सफल होगा और जिससे आपको आत्मानंद और शारीरिक संपूर्ण स्वास्थ्य का लाभ हो सकेगा।
और इसी से जीवन सत्युगी दुनिया की ओर बढ़ने का एक प्रयास आप अनुभव कर सकेंगे। इन्हीं विचारों के साथ आप सभी को चातुर्मास तथा चातुर्मास में आने वाले सारे भिन्न भिन्न पर्वों की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।